अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन के हवाले से। पूरे पेट का जो अल्ट्रासाउंड है उसमें हम क्या देखते हैं, क्या देखा जाना चाहिए, मरीज ये क्या देखने के लिए करवा रहा होता है और आपको उसमें क्या क्या पैथोलॉजीज देखनी चाहिए। तो एंड तक आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है। सबसे पहली बात कि एब्डोमिनल जो अल्ट्रासाउंड है, जो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन के नाम से रेडियोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है और ज़्यादातर मरीज स्किन कंप्लेंट्स के साथ आते हैं। मरीज कोई सेटिस्फेक्शन ऑब्वियसली मरीज क्या जानना चाह रहा होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेशेंट के लिए ही जाहिर है, डायग्नोसिस के लिए किया जा रहा होता है। आपकी अप्रोच इसमें क्या होनी चाहिए, आपको कभी भी ऐसे नहीं करना कि आप पूरे पेट पे जहां आपका मर्जी दिल कर रहा है आप जेल लगाए जा रहे हैं और आप इधर उधर आप जाए जा रहे हैं। आपको हमेशा आपकी, जब भी आप कोई भी अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, आपकी मूवमेंट हमेशा प्रोब को पकड़ने की आपकी रिस्ट पे होनी चाहिए। आपकी ये नहीं कि आपका पूरा एल्बो और पूरा आप उसमें मूव करी जा रहे हैं, आपकी मूवमेंट इस जॉइंट पे सिर्फ होनी चाहिए। यहाँ से आपने उसको मूव करना है, प्रोब को किस तरीके से आपको स्कैन करना है। शुरू आपको कहाँ से करना है, बेटर ऑप्शन इसमें अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, लेकिन ज़्यादातर मेरी अपनी जो है वो लिवर से, जिगर से, यानी कि आप शुरू करें। राइट साइड पे आपने शुरू करना है, पेट का जो ऊपर का हिस्सा है उस पर आपने प्रोब रखना है। आपको सही डायरेक्शन में अगर आपने रखा होगा, और जाहिर है पहले दिन ये नहीं आ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ, ऑब्वियसली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आपने प्रोब रखना है, राइट जो साइड है पेट की, जो ऊपर वाली साइड है उस पर आपने रखना है और वहां पे आपको जिगर नजर आएगा, लीवर आपको नजर आएगा। आप उसको, उसका आप साइज देखेंगे। जिगर आपका सुकड़ा तो नहीं हुआ, सिरोसिस कम, बहुत सुकड़ा होने का, साइज कम होना ज्यादातर कम ही होता है। हमारी जो फीमेल्स होती हैं जिनका वजन ज्यादा होता है, 40 से अबव होती हैं, ज्यादातर उनके जिगर चर्बी की वजह से बड़े होते हैं। आपको फैटी सा इको टेक्सचर नजर आ सकता है, वो आपको देखना है कि उसमें इको टेक्सचर किस तरीके से है। इसके अलावा उसी अप्रोच में आपको गॉल ब्लैडर भी नजर आ जाएगा। आपको पित्ता आपने देखना है कि सुकड़ा हुआ तो नहीं है, उसमें कोई, ज्यादातर मरीज इसलिए करवा रहे होते हैं कि पित्ते में कोई पथरी वगैरह तो नहीं है, तो उसको थोड़ा सा आप टिल्ट करेंगे तो आपको अच्छी उसकी नेक की पोजीशन आ जाएगी, जिसमें ज्यादातर गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो हैं वो फंसे हुए होते हैं। तो उसी स्लाइस के अंदर, उसी अप्रोच के अंदर आपको थोड़ा सा नीचे को आप टिल्ट करेंगे राइट साइड पे, और आप उसमें पेशेंट को करवट भी दिलवा सकते हैं। थोड़ी सी वो करवट लेगा तो आपको वहां पे किडनीज, गुर्दे भी नजर आ जाएंगे। गुर्दों को भी आपने देखना है कि उनका साइज कोई पानी की वजह से, कोई हाइड्रोनेफ्रोसिस, वहां कोई साइज बड़ा तो नहीं हुआ, गुर्दे के अंदर कोई पथरी या कोई इस तरह का मसला तो नहीं कहीं पैदा हो रहा। उसके बाद आपने ये स्लाइस ले लिया, आपने ये सारी उसकी मेजरमेंट्स ले ली हैं, गॉल ब्लैडर की ले ली हैं आपने, लिवर की ले ली है। उसके बाद आपने ऊपर जाते जाना है, आपने स्टमक को देखना है, मैदे को देखना है सेंटर के अंदर, और उसके अलावा पेशेंट को आप थोड़ी सी करवट और अपनी तरफ दिलवा सकते हैं। उसमें आपको स्प्लीन, आपको राइट साइड पे, खैर पेंक्रियाज को नहीं मिस करना, उसको भी आपने देख लेना है, कोई लबलबे के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही क्या। इसके अलावा स्प्लीन, क्या उसका साइज कम तो नहीं है, स्प्लीन का साइज बढ़ तो नहीं गया, तिल्ली का बढ़ने वाले ज्यादातर कंडीशंस, जो जिगर के ज्यादातर मसले हैं उसमें लिवर और स्प्लीन का साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दोनों चीजें देखनी बहुत जरूरी हैं कि क्या स्प्लीन का साइज तो नहीं बढ़ गया, क्या जिगर का साइज तो नहीं बढ़ गया। अगर इसमें कोई मसला आपको लग रहा है और मरीज की कोई पहले हिस्ट्री उस तरह की नहीं है, तो आपको एडवाइस आप कर दें LFT लिवर फंक्शन टेस्ट आप जरूर एडवाइस कर दें अपने स्कैन पे, ताकि मरीज अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर सके कि उसके हवाले से तो कोई मसला नहीं है। नीचे आ जाएं आप, थोड़ा सा सुप्राप्यूबिक रीजन, जो अम्बलाइकस के नीचे जो रीजन है वहां पे आप चले जाएं। वहां पे आपको नजर आएगा ब्लैडर नजर आएगा, यूरिनरी ब्लैडर, मसाना आपने देखना है, वहां पे तो कोई मसला नहीं है। क्या पूरी तरह फिल्ड है, कोई ऐसा मसला तो नहीं है जिसमें फिल्ड नहीं हो रहा, क्या उसमें कोई पथरी, क्या उसमें कोई और मसला तो नहीं चल रहा, उसकी पूरी, उसका साइज आपने देख लेना है। साथ में आपने बावल को, इंटेस्टाइन्स को ऊपर से देख लेना है, क्या कोई गैसेस या कोई उसके अंदर कोई और चीज तो नहीं मौजूद, कोई ऐसी चीज जो मरीज को दर्द पैदा कर रही है, मसला पैदा कर रही है। ये सारी चीजें आपको देखनी वन गो में बहुत जरूरी है। इसको हार्डली, इसको 4 to 5 मिनट्स एक कंप्लीट प्रोफेशनल जो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड है उसमें ये कंप्लीट हो सकता है, बट ऑब्वियसली टेक्स प्रैक्टिस, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम।
आप शुरू में अगर आप अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो आप बहुत इजी हो के, जब तक आपको अपनी डिजायर्ड अपना इमेज नहीं मिल जाता, जो लीवर का आपको इमेज चाहिए, जो आपको प्रॉपरली स्प्लीन का इमेज चाहिए, जब तक आपको प्रॉपरली नहीं मिल जाता उसके बाद आप आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो फाइंडिंग्स हैं उस पर पेशेंट की आगे प्रोग्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को अपने माइंड में आपने ज़रूर रखना है। मरीज़ किस मसले के साथ आया है वो ज़रूर पूछें, क्योंकि मरीज़ की जो कंप्लेन है वो ही आपको बहुत ज़्यादा लीड कर देती है कि आपको किन किन जगहों को बहुत एहतियात से देखना है। पित्ते को क्या आपको एहतियात से देखना है, क्या आपको स्प्लीन को देखना है, या क्या आपको यूरिनरी ब्लैडर को देखना है। तो 1 बाय 1 इन सब चीज़ों को आपने देखना है और उसके बाद अपनी बैठ कर रिपोर्टिंग करनी है कि आपको क्या क्या चीज़ें नजर आई हैं। रिपोर्टिंग उसी टाइम कर लेना बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको बाद में कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो अपनी फाइंडिंग्स एटलीस्ट प्रॉपरली ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि जाहिर है फिर उसमें कुछ चीज़ मिस हो सकती है जिससे पेशेंट का डायग्नोसिस उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, फ़र्क पड़ सकता है। अल्लाह हाफिज़।